नमस्ते बच्चों, सरस्वती स्कूल के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने पहले इसमें एक वीडियो डाला था YouTube में, जिसके अंदर आपने जोड़ और बाकी सीखी थी वैदिक गणित की। 10th बोर्ड RBSC की बात कर रहा हूँ मैं। आज अपन सीखेंगे गुणा करना। गुणा करने की 4 विधियां हैं आपके। सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक, एकाधिकैन पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण और एक सूत्र है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूत्र निखिलम। एक गुणा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है सूत्र निखिलम, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे आपने क्लास 9th में सीखे हैं और ये का यही आपके 10th में एजीटी उठ के आ गया है। तो अपन थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक, द मोस्ट इजीएस्ट मल्टीपल इन वैदिक मैथमेटिक्स। देखिए आप, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। जैसे अगर आपको 23 को गुणा करना है 25 से, इसमें आप सबसे पहले आप ऐसे स्तंभ के अनुसार सेट कर दीजिए 23, 25 ये लाइन। इसके अंदर ये रहता है, कॉलम देखा जाता है, ये एक कॉलम है, ये 2 कॉलम है, तो इसमें बनेगा 1 2 1। अगर 3 कॉलम हो गए तो उसमें बनता है 1 2 3 2 1। अगर 4 कॉलम हो तो उसमें बनेगा 1 2 3 4 3 2 1। इसमें 2 कॉलम है तो 1 2 1। कैसे, जो देखो पहले आप इसको लिखोगे 2 2, थोड़ा गैप दे देना एक लाइन का, इसमें ऐसे कर लेना। फिर इसको दोनों को लिखना है 2 3 2 5। फिर इसको लिख लो आप 3 5। ये आपने 9th क्लास में भी सीखा है। अब इक्वल लगाओ आप यहाँ पे 2 दूना 4 ओब्लिक 2 पंजे 10 प्लस इसको इससे गुणा कर लो 6 ओब्लिक इसको इससे गुणा किया 15। 10 और 6 को जोड़ लिया 16 15। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ और यहाँ एक एक अंक रहना चाहिए। इसकी 2 विधियां हैं। जैसे अपन करते हैं 15 के 5 80 का 1 ऊपर आ जाएगा, 16 और 17 के 7 80 का 1 4 और 5। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 4 ओब्लिक इस एक को नीचे ले लीजिए, 6 ओब्लिक इस एक को नीचे ले लीजिए 5। 4 और 1 5 ओब्लिक 6 और 1 7 ओब्लिक 5। अब इनको मिला लीजिए 5 7 5। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। जैसे 15 के 5 आप फांसी लगाते हैं, एक में 16 जोड़ा 17, 17 के 7 फांसी का 1 और 4 5। ये देख लीजिए यहाँ और यहाँ दोनों सेम आंसर आते हैं। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये थोड़ा सा अच्छा इंप्रेसिव मेथड है, तो इसके आधार पे आप सोल्व करना। ये है आपके सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक। उसमें मैंने आपको 2 अंकों का गुणा बताया। अभी मैं 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा इसके अंदर बताऊंगा। देखिए आप, मान लिया ये आ गया 234, इसको गुणा करना है 570 से। 3 अंक है इसके अंदर। देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझना। पहले आप ये लिख लीजिए 2 3 4, इसी के नीचे 5 6 7। अब ये लाइन खींच लीजिए। और वही तरीका मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें देखिए कॉलम, देखिए कितने कॉलम आ रहे हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो इसको अपन लिखेंगे 1 2 3 2 1। 9th क्लास में भी सीखा है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। देखिए जैसे पहले इसको लिखा 2 5, ये एक लाइन छोड़नी है। फिर 2 कॉलम ले लीजिए 2 3 5 6,
फिर तीनों को ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7, इसमें ये करेंगे। फिर इसको छुपाइए, दोनों को ले लीजिए, 3 6 4 7, फिर इसको छुपाइए, 4 7। अब जैसे पहले मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, वैसे इसमें करना है। 2 पंजे 10 ओब्लिक इधर 2 को 6 से गुणा किया 12 प्लस 3 को 5 से किया 15 ओब्लिक 2 को 7 से किया 14 प्लस 3 को 6 से किया 18 प्लस 4 को 5 से किया 20 ओब्लिक 3 को 7 से किया 21 प्लस 4 को 6 से किया 24 और 4 को 7 से किया 18। और वही प्लस करके वही तरीका है, 10 15 और 27, इसको जोड़ लिया, 8 और 4 12, 4 52 हो जाएगा। इसको प्लस किया 45 और 28 का 28, और वापस वही करना है, 2 को ऐसे नीचे लिख के करना है आपको, जैसा मैंने पहले बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं। और मेरी सलाह मानो तो एक काम करना है, इसके अंदर एक एप्लीकेशन आता है यूट्यूब गो आता है एप्लीकेशन, उसमें आप सर्च करके उसको ऑफलाइन मोड पे डाउनलोड करके ऑफलाइन। अभी अपन ने सीखा वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर, वैदिक गणित के अंदर गुणा करने की उद्धतिरक ज्यामिति सीखी। अब नेक्स्ट में जो आता है वो अपन सीखेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई होती है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण कब लगाना है। जब बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि सूत्र एकाधिकेन विधि द्वारा गुणा कीजिए, या फिर डायरेक्ट लिख दे कि वैदिक विधि द्वारा गुणा कीजिए, तो फिर इसमें थोड़ा पहचानना पड़ता है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा का कुछ नियम है जो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो लास्ट वाला अंक जो कहलाता है उसको चरम अंक बोला जाता है। ये है चरम अंक, चरम अंक। जो बचे हुए अंक हैं उनको बोलते हैं निखिलम अंक। इसमें कंडीशन ये है कि चरम अंकों का जोड़ या चरम अंकों का योग, चरम अंकों को जोड़ने पर 1 10 100 या 1000 आना चाहिए, और बचे हुए अंक आपस में इक्वल होने चाहिए। देखिए इसके अंदर ये लास्ट वाले दोनों अंक, इसको चरम अंक बोलेंगे, इनका योग 10 आ रहा है, पहली कंडीशन। और निखिलम अंक आपस में इक्वल आने चाहिए। निखिलम अंक यानी जो बचे हुए अंक हैं वो आपस में बराबर आना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, आपको देखना है कि इसके अंदर एकाधिकेन पूर्वेण लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले चरम अंकों को जोड़ के देखो, 10 आ रहा है, हाँ ठीक है, परंतु दूसरी कंडीशन ये भी है कि बचे हुए अंक यानी निखिलम अंक आपस में इक्वल होने चाहिए। देखिए इसमें निखिलम अंक बराबर नहीं है, तो इसमें एकाधिकेन पूर्वेण नहीं लगेगा। एकाधिकेन पूर्वेण कब लगता है? जब चरम अंकों का योग 1 10 या 100 के बराबर हो। दूसरी कंडीशन है निखिलम अंक आपस में बराबर होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपके अप्लाई होगी तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है ये? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, वैदिक मेथड का गुणा करने का फॉर्मूला। अब देखना इसमें क्या करता हूं मैं, जैसे 24 को 26 से गुणा करना है। आपने तो पहले दोनों कंडीशन देखी कि चरम अंकों का योग 10 के बराबर है और निखिलम अंक आपस में इक्वल है। आपको ये करना है, निखिलम अंक लिखो। क्या है निखिलम अंक? 2। अब 2 का आपको लिखना है एकाधिक, 2 का एकाधिक 3, इससे गुणा कीजिए। अगर यहाँ 4 आता है तो यहाँ लिखेंगे 5, या 5 आवे तो यहाँ लिखेंगे 6। एकाधिक लिखना है, ओब्लिक करना है, इधर चरम अंकों को गुणा कर लेना है। 4 × 6, 2 × 6, 4 × 24, इनको मिला लीजिए आप। इसमें एक अंक नहीं लिया जाता, इसमें डायरेक्ट मिला लिया जाता है ये से। अच्छा एक उदाहरण और देखिए, 106 को गुणा करना है 194 से। अब इसमें बच्चा उलझ जाएगा, बच्चा ये देखेगा ये चरम अंक हैं, इनका योग 10 के बराबर हो रहा है, परंतु निखिलम अंक आपस में बराबर नहीं है। इधर 10 आ रहा है, इधर 19 आ रहा है,
तो बच्चा ये देखेगा कि यहाँ पे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण नहीं लगेगा। देखिए चरम अंक आप 2 अंकों को भी मान सकते हैं। जब एक अंक में कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है पूरी, तो चरम अंक 2 अंकों को मान के फिर देखिए कि ये अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए 94 और 06 यानी 6 दोनों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, और बचा हुआ अंक यानी ये निखिलम अंक दोनों तरफ 1 है। इसका मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, परंतु निखिलम अंक इसमें मानना पड़ेगा 1 इंटू एकाधिक 2 ऑब्लिक 06 इंटू 94। इस 0 को लेना है, अगर नहीं लिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 एकम 2 ऑब्लिक 0, इसको गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24, 2 6 नाम 54 और 2 56। अब इनको मिला लीजिए 20564, ये आपके आंसर। ये मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, यानी आपने 2 मेथड सीखे हैं गुणा करने के, ऊर्ध्वतिर्यक एकाधिकेन पूर्वेण। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो है एक न्यूनयन पूर्वेण, एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। अब इसकी भी एक कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ऊर्ध्वतिर्यक द्वारा गुणा आप किसी को भी कर सकते हो। 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या, उनको आपस में गुणा कर रहे हो, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक लगेगा। पर एकाधिकेन पूर्वेण के अंदर मैंने आपको कंडीशन बताई कि चरम अंकों का योग 1, 10 या 100 के बराबर होना चाहिए और निखिलम अंक आपस में इक्वल होने चाहिए। परंतु अब बात आती है एक न्यूनयन पूर्वेण की, तो इसके अंदर थोड़ी अलग कंडीशन अप्लाई है। वो कंडीशन क्या है जो देखते हैं अपन, देखिए थोड़ा ध्यान से देखना। 25 को गुणा करना है 999 से। अब आप देखिए इसको कुछ बोला जाता है, शायद ये गुणक अंक है, ये गुणीय अंक है। गुणक और गुणीय कुछ ऐसा ही बोला जाता है इसको। देखिए गुणीय अंक जो है इसमें केवल 9 ही आना चाहिए, चाहे 4 अंक हो, 5 अंक हो, 6 अंक हो, कोई लेना देना नहीं, 9 ही आएगा, उसके अलावा दूसरी संख्या नहीं आ सकती। और इधर कुछ भी आ सकता है। अब इसमें क्या करेंगे जो देखना, 25 एक कम कर दीजिए, क्योंकि इस विधि का नाम है एक न्यूनयन पूर्वेण। एक न्यूनयन का मतलब होता है एक कम कीजिए, एक न्यून कीजिए, एक कम करना है। ऑब्लिक इधर लेना है 999 माइनस 25 में से 1 माइनस कर लीजिए 24। 25 में से 1 माइनस किया 24, इस ओब्लिक को हटा दीजिए 9 9 9 माइनस 24। अब माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कि 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7, 9 के 9, 4 का 4, 2 का 2। अच्छा इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 3 4 5, इसको गुणा करना है 99। तरीका वही है, 2 3 4 5, इसमें से 1 माइनस करना है, ओब्लिक 99 माइनस 2 3 4 4, 45 में से 1 माइनस किया 44, यहाँ ही आएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए 2 3 4 4, 99 माइनस 2 3 4 4, इसको माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2 3 2, ये आपके आंसर। उत्तर की जांच करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख ले, गुणा करके देख ले, यही आंसर आएगा आपके। मैंने आपको पहले भी बताया है और बार बार बताया है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन आते हैं इसका सिलेबस है 1 1 1 और 2, यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछेंगे। ज्यादा बड़े क्वेश्चन में नहीं जाना है क्योंकि इसका सिलेबस नहीं है कि ज्यादा बड़े क्वेश्चन पूछे, यानी 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछ सकते, 6 नंबर का पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो टॉपिक है 10th क्लास का वैदिक मैथ्स का कुल 4 नंबर का टॉपिक है। तो ये आपके गुणा करने की सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक विधि देखी आपने, एकाधिकेन पूर्वेण देखी, ये है एक न्यूनयन पूर्वेण। अब आपके जो नेक्स्ट आती है गुणा करने की विधि, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है,
सूत्र निखिलम। इसमें गुणा करना है। अब इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गुणा करने की जितनी भी विधियां हैं सभी में कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होती है कि किस शर्त पर गुणा होगा या किस शर्त पर गुणा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि एकाधिकैन पूर्णांक द्वारा गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या आएगी अपने पास उसमें चरम अंकों का योग 1, 10 या 100 के बराबर होगा और निखिलम अंक आपस में इक्वल होना चाहिए। अच्छा, एक यूनियन पूर्णांक में जो गुण्यांक होता है, गुणक और गुण्यांक होता है वो 9, 9, 9 ही होना चाहिए। इसके अंदर निखिलम में क्या है कि जिन संख्याओं को गुणा करेंगे, जैसे कि ये मैं लिख रहा हूं कुछ 103 इंटू 105। सबसे पहले तो ये संख्याएं हैं जो पास पास आई, देख लीजिए ये संख्याएं पास पास 103 इंटू 105, 98 इंटू 102, 201 इंटू 205, 890 इंटू 899, 55 इंटू 57, 65 इंटू 69, ये से पास पास में आएगी ये संख्याएं। तो समझ लेना सूत्र निखिलम लगेगा। वैसे पूछ लेंगे वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है या सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक द्वारा। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको ये बोल दिया जाता है, क्वेश्चन लिख देंगे और कह देंगे वैदिक विधि द्वारा गुणा कीजिए। तो फिर आपको ये करना है कि उस क्वेश्चन को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगेगा, या वहां ऐसे लिख सकते हैं कि उपयुक्त वैदिक विधि का प्रयोग करते हुए सोल्व कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि गुणा जो है वो किस विधि से गुणा होगा। अगर आपको पहचान ही नहीं है तो फिर क्या मतलब। फिर भी एक ट्रिक्स बताता हूँ, ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान तो सभी में लगता है। अगर आपको पहचानने में नहीं आए और वहां लिखा हुआ आ जाए कि भाई वैदिक विधि द्वारा गुणा कीजिए, तो ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान वाला आप यूज में ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाले ने अपने को बोला ही नहीं है किस मेथड से सोल्व करना है, तो अपन मर्जी होगी जैसे मेथड से सोल्व करेंगे। और ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान मेथड ऐसा है जो सभी गुणा होने वाली सभी संख्याओं में लग जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, बाकी सबके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे ये निखिलम है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसको कैसे गुणा करना है, तो देखो इसमें माना जाएगा आधार, जैसा आपने 9th क्लास में सीखा है। आधार मान लीजिए 100, ये दोनों संख्याएं 100 के पास है। आधार 10, 100 या 1000 ही माना जाता है। कहीं आधार आप 50 मत मान लेना, 40 मत मान लेना। आधार मानना है 10 मानेंगे, 100 मानेंगे, 1000 मानेंगे, वो देखा जाता है कि संख्या कौन सी है। आधार हो गया आपके 100, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे लिखना है 103, 105, लाइन बीच में एक लाइन छोड़नी है, बीच में एक लाइन का गैप रहना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगे क्वेश्चन। 103 में से 100 माइनस किया प्लस का 3, 105 में से 100 माइनस किया प्लस का 5। अब आप इसको क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस कैसे करना है, 103 प्लस 5, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए 105 प्लस 3, बात बराबर है 108 आएगा। ओब्लिक इधर आप विचलन का गुणा कर लीजिए 3 इंटू 5, 103 और 5 को प्लस किया 108, 3 को 5 से किया 15। अब आपकी यहाँ एक छोटी सी बात है जो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना, बच्चे भूल जाते हैं। आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, यहाँ 2 अंक का रहना जरूरी है, 2 अंकों का रहना जरूरी है। मान लिया 1 अंक आया तो फिर आप जीरो लगा देंगे, बन गए 2 अंक। परंतु यहाँ ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, यहाँ पे तो 15 है, 2 अंक है, मिला लीजिए इनको। यह आपके सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करने का ये मेथड है, सबसे इजीएस्ट मेथड है। और जहां तक आप मेरे वीडियो देखेंगे आप, तो आप ये पाएंगे कि मैं कहीं पे भी घास नहीं काटता। मैं हैंड राइटिंग चाहे कैसी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। मैथ में हैंड राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये देखना है कि कहाँ क्वेश्चन ये लिखा है, इसके बाद लाइन से ये मैंने लिखा है। मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगा इसको यहाँ लिख दिया फिर इसका सॉल्यूशन इधर कर दिया, इसका सॉल्यूशन इधर कर दिया। इसको बोले तो व्यवस्थित तौर पर ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा। आपको भी ऐसा ही लिखना है, वह बोर्ड कॉपी के अनुरूप आपको चलना है और ज्यादा
काट पास नहीं करनी है, जो राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं काट पास नहीं करनी है, टीचर नहीं करना है, अपने को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है और सामने वाले को समझने में भी आना चाहिए, और जितना अच्छा आप समझा पाओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। देखिए इसका एक उदाहरण और लेता हूं मैं, ये तो सिंपल वाला था। अगर आपको मैं ये कह दूं 199 को 196 से गुणा कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ना तो ये 100 के पास है ना 1000 के पास, ऐसी स्थिति में आधार आप मान लेंगे 100, इसमें उपाधार अंक माना जाएगा, उपाधार अंक 100 का पहाड़ा बोलेंगे 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 200 यानी उपाधार अंक हो गया इसका 2। अगर यहाँ संख्या अगर 500 के पास होती तो उपाधार अंक 5 हो जाता, 600 के 5 होती तो उपाधार अंक 6 हो जाता। ये वैदिक मैथ्स है। हाँ तो ध्यान देना, यहाँ पे वही तरीका 199, 196। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आए जैसा मैंने लिखा है तो वापस इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और रिवाइंड करके देखिए कि मैंने कैसे सोल्व किया है। ये सबसे बढ़िया काम है, ये यूट्यूब चैनल पे जब वीडियो बना के अपन जब ये वीडियो डालते हैं तो इसमें सबसे बढ़िया काम ये रहता है कि टीचर का भी मुंह नहीं दुखता। आप रिवाइंड कर करके बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके आधार पे और क्वेश्चन बना के फिर आप सोल्व कीजिए। यहाँ पे 100 को 2 से गुणा करके देख लीजिए 200। अब देखिए 200 199 में से 200 तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, जैसा कि आप जानते हैं 196 में से 200 माइनस के 4। अच्छी तरह देखिए इसको और इसको गुणा करके लिखना पड़ेगा आपको। 100 को 2 से किया, अगर ये 3 आता तो 100 या 3 से लिखेंगे यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे इसमें से इसको, यानी 199 माइनस 200 तो पता है माइनस 1 आएगा, 196 माइनस 200 माइनस का 4 आएगा। अब इसको आप क्रॉस कर लीजिए जैसा पहले बताया था, परंतु क्योंकि इसके अंदर उपाधार भी माना है तो ये ध्यान रखना आप कि उपाधार अंक 2 है तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा। और अब आप वैसा कर लीजिए, माइनस का 4 ऑब्लिक -1 इंटू माइनस का 4, 2 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे 195 ऑब्लिक माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 या 4 एकम 4, 195 को 2 से गुणा कर लीजिए 390 आएगा, 2 पंजे 10, 1 2 9 18 19 3 ऑब्लिक 4। अब जो मैंने आपको बताया था उस बात पे विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ कितने अंक आ रहे हैं 1 और आधार में कितने 0 हैं 2, तो यहाँ 2 अंक होना जरूरी है, दूसरा अंक नहीं है तो 0 लगा दीजिए और इसको मिला लीजिए। अच्छा यहाँ 0 नहीं लिखता तो क्या हो जाता, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जब 199 को 196 से आप गुणा कर रहे हैं, 6 नाम 54 5 54 और 5 59 5 6 5 11 9 नाम 81 8 9 नाम 81 और 8 89 8 9 और 8 17 9 9 1 9 और 1 10 1 9 9 18 19 20 2 9 7 16 17 और 2 19 1। देखिए आप अगर ये 0 नहीं लिखता क्या हो जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता, ये 0 लिखना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा इसके अंदर जो पेचीदगी आती है इस क्वेश्चन के अंदर वो यहाँ ये आती है कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ, परंतु कभी कभी यहाँ माइनस आ जाता है, फिर क्या किया जाए। देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे 28 को गुणा करना है 32 से। अब थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, आधार हो जाएगा इसमें 10, उपाधार अंक 10 का पहाड़ा बोलेंगे 10 से कम 10 10 गुना 20 10 या 30 3 हो जाएगा, 10 को 3 से गुणा किया 30। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे 28 32
28 माइनस 30 माइनस के 2, 32 माइनस 30 प्लस के 2। अब इसको आप ऐसे क्रॉस करेंगे, 28 प्लस का 2 ब्रैकेट, इधर आपके पता है उपाधारण का आएगा 3 ऑब्लिक, इधर आप लिखोगे माइनस के 2 इंटू प्लस का 2। आपको पता है माइनस वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है। अब आप देखिए 3 इंटू 28 और 2 30 ऑब्लिक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 गुना 4, इसको इससे किया 30 या 90 900 ऑब्लिक माइनस का 4। अब यहाँ पे बच्चा उलझ गया, माइनस आ रहा है क्या करें? आपकी भी आएगी दिक्कत जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब माइनस आ गया तो क्या करें? एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान से। अगर माइनस आ जाए तो पहाड़ा बोलना है किसका? आधार का। आधार अगर 10 है तो 10 का पहाड़ा बोलेंगे, आधार अगर 100 है 100 का पहाड़ा बोलेंगे। एक बार और सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। यहाँ माइनस आए तो टेबल बोलनी है किसकी? बेस की। अगर यहाँ माइनस आए तो पहाड़ा बोलना है किसका? बोलना है आधार का। आधार का पहाड़ा बोलिए 10, 10 से कम 10, 10 में से 4 माइनस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एक बार बोलना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना, 10 से कम 10। अच्छा यहाँ 44 होता तो फिर पहाड़ा कैसे बोलते? 10 का पहाड़ा बोलना है, 10 से कम 10, 10 से 10 या 30, 10 से 40, 10 55, 5 बार बोलना पड़ता। यहाँ पे फिलहाल एक बार ही बोलना पड़ेगा, 10 एकम 10। अब क्या करेंगे? 90 माइनस 1। अगर पहाड़ा एक बार बोला है तो 1 माइनस करेंगे, 2 बार बोला है तो 2 माइनस करेंगे, 3 बार बोला है तो 3 माइनस करेंगे, ऑब्लिक यहाँ लिख देंगे 10 माइनस 4। अब इसको माइनस कर लो, 89 ऑब्लिक 10 में से 4 घटाया 6। अब आपको यही देखना है, आधार वही एक अंक है, आधार में 1 0 है, मिला लो 896 आंसर। ये क्वेश्चन आपके सूत्र निखिलम द्वारा गुणा वाले हो गए। ये 2 अंकों का गुणा है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो अगला जो पार्ट बनाएंगे सूत्र निखिलम द्वारा 3 अंकों का गुणा और बताना है, वर्ग और घनफल और लेंगे। धन्यवाद।